नमस्कार बच्चों, आइए हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के पोर्शन के कुछ कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ये आज के हमारे कंसेप्ट्स हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, गति, दूरी और समय। इस पर हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स में जो डिस्कशन किया था, उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और आप इन कंसेप्ट्स को समझ चुके होंगे। अगर वो कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए हैं तो इन प्रॉब्लम्स का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम आज का डिस्कशन शुरू करें। आज हमारे लिए वीडियो में 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर, एक ही नहीं को है, सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे अपनी सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यह हमारा प्रश्न 1 है। प्रश्न 2 है, ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में बी से 15 मिनट अधिक लेता है तो यात्रा की दूरी बताइए। प्रश्न 3 है, एक नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर पर आवर, ये 23 है, 23 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5, यह 3.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? प्रश्न 4 है, एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर गति से स्कूल जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है? चारों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इनको आप सॉल्व करना सीखें और इसकी इसी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप उनको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 1 का हल क्या है। प्रश्न 1 का हल देखिए, क्या दिया हुआ है? चाल को घटा दिया है। अब मान लीजिए उसकी सामान्य चाल हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं सामान्य चाल उसकी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये मान लेते हैं उसकी सामान्य चाल और दूरी भी पता नहीं है इसमें। ठीक है, तो दूरी मान लेते हैं, ये चाल है और दूरी भी मान लेते हैं y किलोमीटर है। ठीक, माना सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर और दूरी y किलोमीटर है, तो समय कितना लगेगा? समय क्या होता है? देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? ये स्पीड यहाँ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? दूरी, और स्पीड क्या है? गति। ठीक, या चाल। तो लगने वाला समय क्या होगा? दूरी अपॉन गति। अब दूरी हमारी क्या है? y है, y रख दिया किलोमीटर, और गति क्या है? x। तो ये इतने घंटे, ठीक है, या आवर, ठीक, या आवर समय लगेगा। ये सब सामान्य चाल से जा रहा है, दूरी y किलोमीटर है तो उसको समय इतना लगेगा। लेकिन वो क्या करता है? अपनी चाल घटा लेता है। अब घटाने पर चाल कितनी होगी? चाल कम कर लेता है, घटाने पर चाल कितनी होगी? देखिए, इसकी 2/3x। अब वो चाल अपनी इतनी कर लेता है। ठीक, दूरी तो वही है, y किलोमीटर है, तो समय कितना लगेगा? क्योंकि दूरी वही है y, तो ये चाल कितनी हो गई? 2/3x। ठीक, दूरी की जगह y रखा और चाल की जगह जो हमारी नई चाल आई है वो, और इतने घंटे। अब देखिए, 1 घंटा अधिक लगता है। कब? जब चाल कम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब चाल, दूरी, समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप समझ लें कि अगर मान लीजिए दूरी बराबर रखें, ठीक,
दूरी यदि बराबर है तो जिसकी चाल अधिक होगी उसका समय कम लगेगा, जिसकी चाल कम होगी उसका, देखिए, जिसकी चाल अधिक होगी उसका समय कम लगेगा और जिसकी चाल कम होगी उसका समय अधिक लगेगा। ठीक है, जो धीरे धीरे जाएगा वो ज्यादा देर में पहुंचेगा अगर दूरी बराबर है। तो ये इस बात को ध्यान रखिए। अब ये कम दूरी, सॉरी, ये कम गति से चली गई समय है और ये ज्यादा है, तो कौन सा समय अधिक होगा? यहां पर गति कम है, ये कम है, ये x है यहां पर और ये 2/3x है, तो ये कम है, तो इसलिए ये टाइम ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा है? 1 घंटा। तो अगर हम इसमें से 1 घंटा घटा दें तो इसके बराबर आएगा। ठीक, क्या है? अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको लिखेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3y/2x। ये समय क्या है? ये समय देखिए अब क्या है, ये अधिक है। ठीक, तो इसमें से 1 घंटा घटाएंगे तो पहले वाला समय आ जाएगा, यानी कि 3y - 2x - 1 घंटा करेंगे तो ये वाला समय आ जाएगा। ठीक, अब हमें सामान्य समय चाहिए। ठीक है, सामान्य क्या? इसकी वैल्यू चाहिए। y/x क्या है? इसकी हमें वैल्यू चाहिए क्योंकि वही सामान्य समय। ये सब सामान्य वाला है, सामान्य ये। अब देखिए, अगर हम इसको इधर लाए इसको इधर लाए तो क्या होगा? 3y/2x - y/x बराबर 1। अब इन दोनों में y/x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचा? देखिए, ये 3/2 y/x कॉमन आ गया, -1 = 1, ये वाला 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y/x, यहां पर एलसीएम कितना आएगा? 2, यहाँ 2 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 2 = 1। ठीक, अब इसको क्या करें? y/x बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1/2 बराबर है 1। ठीक, तो y/x बराबर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। अब हमने क्या है क्या? ये घंटा, तो ये 2 घंटे। ठीक, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब गति हम कम कर देते हैं तो समय अधिक लगेगा, ये अधिक समय है। अगर हम गति बढ़ा दें, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें गति को बढ़ाया जाएगा, जब गति को बढ़ा के चलेंगे, तेज चलेंगे, तो समय कम लगेगा। दूरी यदि ना बदले, ठीक है, दूरी अगर हम नहीं बदलते हैं, मान लीजिए यहां से शहर 10 किलोमीटर है, अब अगर कोई 40 किलोमीटर/आवर से जाएगा तो कुछ समय लगेगा और कोई 50 मीटर प्रति 1 घंटे से आएगा तो 50 वाले का समय कम लगेगा, ये आप समझते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये घटा रहे हैं क्योंकि दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर है। कम चाल वाले का 1 घंटा नहीं लगता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सब प्रश्नों के हल आप अपने हिसाब से करेंगे, किसी भी पुस्तक में इस तरह का हल नहीं होगा। ठीक है, आप किसी भी पुस्तक को समझ नहीं पाते हैं, आप अपने हल को करेंगे तो वो आसान होगा आपके लिए और वो आपकी अपनी मेथड होगी और आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो आप अपनी मेथड समझ लें, अपने मेथड से ही सवाल हल करें तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक, अब हम प्रश्न 2 का हल देखते हैं। पहले प्रश्न को समझिए। ए और बी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए ये ए जा रहा है और ये बी जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक, हमने छोटी बड़ी लाइन बनाई क्योंकि ए की गति कितनी है? 40 किलोमीटर/आवर और इसकी गति कितनी है? 50 किलोमीटर/आवर। ठीक, एक समय में यदि ए यात्रा में, अब बताइए समय किसका अधिक लगेगा? इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय किसका अधिक लगेगा? समय उसका अधिक लगेगा जिसकी गति कम है। ठीक, समय उसका अधिक लगेगा और जिसकी गति अधिक है उसका समय कम लगेगा। तो ये क्या करता है? ये 15 मिनट अधिक लेता है। ठीक, तो यात्रा की दूरी बताइए। ठीक, जो पूछा जाता है उसे हम मान लें तो ठीक है। माना कि दूरी x किलोमीटर है। ठीक, अगर x किलोमीटर है
इसका समय क्या होगा, ए का समय, समय का सूत्र आपने वहां देखो लिखा हुआ है, समय का क्या है, दूरी अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी है x और गति कितनी है 40। ये आप इसको घंटे कहेंगे, ठीक, समय निकाला। और b का समय क्या आएगा, b का समय आएगा, दूरी तो वही है, इसकी गति कितनी है 50। अब ये देखो किसका टाइम ज्यादा लगा, इसका ज्यादा लगा, और कितना ज्यादा लगा 15 मिनट। तो इसमें से अगर 15 मिनट घटा दें, ठीक, x अपॉन 40, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, माइनस x अपॉन 50 जो इसका समय लगा, ये कितना है 15 मिनट। तो 15 मिनट को घंटा बना लेंगे, 60 से भाग दे देंगे, ठीक। आपको ये पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक। तो 1 मिनट कितना होगा, 1 मिनट होगा 1/60 घंटा। अब आपको अगर 15 मिनट निकालने हैं तो यहाँ 15 मिनट लिख लीजिए। 15 मिनट कितना होगा, देखिए 60 मिनट 1 घंटा, 1 मिनट बराबर होगा 1/60 घंटा। तो 15 मिनट कितना होगा, 15 मिनट होगा 15/60 यानी कि 1/4 घंटा। 1/4 घंटा है, देखिए 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा है, वही है। 60 मिनट का 1 घंटा तो 15 मिनट का 1/4 घंटा होगा, इसलिए ये ऐसा। अब देखिए यहां पर अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, मान लीजिए 200 आया, तो ये 50 x आ गया और ये 40 x आ गया, ये बराबर हो गया 15/60। अब देखिए 50 x में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 x/200 बराबर 15/60। अब यहां पर क्या है, अननोन क्या है, x की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो x क्या था, दूरी, क्या पूछा गया है, यात्रा की दूरी। तो x की वैल्यू निकलते ही हमें पता चल जाएगा कि दूरी कितनी है, ठीक है। तो आप अगर इस 0 को काट दें तो क्या होगा, x गुणे ये इधर जाएगा 60 बराबर इधर आएगा 15 गुणे 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 गुणे 20 बटे, देखिए 15 गुणे 20 बटे 60, ये काट दीजिए, ये 3 और ये आ गया, तो कितनी है 5 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आया ना। प्रश्न 2 का हल है ये। अब हम प्रश्न 3 का हल देखेंगे। प्रश्न 3 का हल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। वही एक ही सूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही सूत्र से सभी सवाल होते जा रहे हैं, एक ही सूत्र है। सूत्र क्या है हमारा, गति बराबर दूरी बटे समय। सूत्र तो एक ही है ना, वही है ना, उससे अगर हम समय निकालते हैं तो आपको समय मिल जाता है। समय कितना आएगा, दूरी बटे गति या दूरी बटे 4, ठीक है। ये थोड़ा सा मिट गया, इसको सही कर लेते हैं। ये क्या मिट गया तो इसको क्या कर दिया। अब प्रश्न 3 देखिए, एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो एक नाव ए है और इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी नाव मान लीजिए बी है, इसकी चाल है, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसकी चाल अधिक है, इसकी चाल है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो जब ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से चलती है और एक ही समय पर चलती है, ठीक है। स्थान एक ही है और वहां से ये चलती है एक ही समय पर। 3.5 घंटे बाद उनकी दूरी क्या होगी। अब यहां पर क्या है, दोनों एक ही दिशा में है तो हमें सापेक्ष गति चाहिए। सापेक्ष गति क्या होगी, एक ही दिशा में जाने पर घटाते हैं, बड़ी में से छोटी गति घटाते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, समय दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है 3.5 घंटा। तो 1 घंटे में कितनी जाती है दूरी, 1 घंटे की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो 3.5 आवर, क्योंकि 3.5 कैसे लगे 3.5 की दूरी कितनी होगी 3 इंटू 3.5 और इसका इंटू करेंगे 3 बच्चे 15 इंटू 10.5 किलोमीटर। कितना सिंपल, केवल सापेक्ष गति को समझना है। मतलब ये 1 घंटा अगर चलती है ए
मान लो इतना है, 20 किलोमीटर गई, ये चलती है तो मान लीजिए 23 किलोमीटर गई, तो 1 घंटे में कितना अंतर आया? 1 घंटे में अंतर कितना आया? 3 किलोमीटर का ना, ये 20 है और ये 23 है, तो 1 घंटे में कितना अंतर आया? 3। 3.5 घंटे में कितना अंतर आएगा? बस 3.5 घंटे का इंटू कर देंगे। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 4 का हल देखते हैं। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, प्रश्न संख्या 4 का हल क्या होगा देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में खूब आता है, आपने ऐसा सवाल पहले किया भी होगा। ठीक है, स्कूल की दूरी बतानी है हमें। वही है कि अगर हम कम गति से जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, और अगर गति बढ़ा देते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है, आपके अनुभव की बात है। कहीं भी जाना हो आपको, अगर आप धीमी गति से जाएंगे तो जहां आपको समय से पहुंचना है वहां थोड़ा लेट हो जाएंगे, और अगर आपने गति बढ़ा दी तो जिस समय पहुंचना है उससे आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यही प्रश्न है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले हम उसको समझते हैं। क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर वो जाए तो 6 मिनट देर से पहुंचता है। यानी कि 6 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब जो उसका रोज का समय है वो समय जो भी है उसमें 6 मिनट और जुड़ जाते हैं। देर से पहुंचने वाला जो समय है उसमें 6 मिनट जुड़ गए। और अगर वो स्पीड इतनी कर दे 3 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा? उसका 10 मिनट का टाइम बच जाएगा। 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, मतलब उसका 10 मिनट टाइम बच जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर बहुत सिंपल तरीके से करें तो हम क्या करें, कुछ मान लीजिए, दूरी पूछिए तो दूरी मान लेते हैं। माना कि दूरी x किलोमीटर है, सपोज करिए। अब जो भी x की वैल्यू आएगी वही दूरी हो जाएगी। अब दूरी अगर x किलोमीटर है तो प्रथम स्थिति में समय क्या आएगा? जो पहली स्थिति है जब वो लेट पहुंचता है उसमें समय कितना होगा? ठीक, तो समय का सूत्र वही है, दूरी लिखेंगे और गति लिखेंगे। ठीक, ये घंटे। द्वितीय स्थिति में समय क्या है? द्वितीय स्थिति में समय क्या है भाई? दूरी वही लिखेंगे और समय लिखेंगे, वो गति लिखेंगे, ये। ठीक, अब देखो, सामान्य हमें गति पता नहीं है और सामान्य समय भी पता नहीं, दूरी भी पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये वाला जो समय है ये सामान्य वाले समय से 6 मिनट ज्यादा है ना, क्योंकि देर से पहुंचा। और ये वाला जो समय है ये सामान्य समय से 10 मिनट कम है। ठीक है, ये समय कम लगेगा, समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, x/2.5, ये ज्यादा है समय, तो ज्यादा है तो घटा दें, 6/60 घंटा कर दिया हमने, 6 मिनट को घंटे बदल दिया, अभी लिखा था हमने। और ये किसके बराबर? ये अब सामान्य समय है, दिस इज नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम। अब इसमें से क्या करें हम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहां पर क्या किया हमने, यहां पर हमने किया, ये समय अधिक लगा, कितना अधिक लगा? 6 मिनट अधिक लगा। ठीक है, 6 मिनट अधिक लगा तो हम इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि ये अधिक लगा। ठीक है, नहीं, इसको हम माइनस ही रखेंगे। ठीक है, क्यों? अब आप देखिए यहां पर सामान्य समय क्या है, तो ये जब वो धीमी गति से समय ज्यादा लग गया, ठीक, जब ज्यादा लग गया तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब समय कम लगा तो उतना हम जोड़ देंगे। 10 मिनट बच गया तो उसने जोड़ दिया। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों सामान्य समय हो गया, दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है। अब इसको हल करते हैं, इस पॉइंट घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 10 करेंगे और ये 10 ऊपर जाएगा, यानी कि 10x/25 माइनस 6/60 बराबर होगा x/3 प्लस 10/60। ठीक, तो इसको चाहो आप सॉल्व कर लो, कितना हुआ, ये 10 हुआ
और ये 6 हुआ। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, इसको भी 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो इसको लिख देंगे 2x अपॉन, देखिए 5 माइनस 1/10 बराबर है x बटे 3 1/6। इसको इधर ले आएंगे और इसको समय को इधर ले जाएंगे, ये बिना x वाले, माइनस 1/6 इधर आ गया, बराबर होगा x, नहीं सॉरी ये गलत लिया है, हमें x वाला इधर लाना है, ठीक है, माइनस x/3 बराबर होगा 1/6 प्लस 1/10। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, तो ये 6x आएगा, ये 5x आएगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ मान लीजिए 30 है, तो 5 प्लस 1/6, ठीक है। तो 3 ये हो गया 8/30, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो 6x में से 5x गया तो कितना बचा, x/15 बराबर है 8/30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 30x बराबर आएगा 15 गुणे, देखिए 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15 गुणे 8/30, 15 दूनी 30, 2 चौको 8, यानी कि आ गया आपका 4 किलोमीटर, यही आ गया आपका उत्तर। ठीक, ये समझना है, ये हम जब प्लस माइनस कर देते हैं तो आपका सामान्य समय आ जाता है, और दोनों सामान्य समय एक ही होंगे क्योंकि दूरी वही है, इसलिए इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। उत्तर आपका है 4 किलोमीटर। ठीक, यदि हमारा चैनल आपको पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। शाक्य एकेडमी पर आपको सुपर टेट से संबंधित मैथमेटिक्स की जितनी कंसेप्ट्स हैं सभी के वीडियोस प्राप्त होंगे, और बहुत आसान तरीके से हम कंसेप्ट को समझेंगे। आपके पास यदि कोई समस्या है, सुझाव है, कोई प्रश्न समझना है, कोई सूत्र समझना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9419254613 पर मैसेज करें या कॉल करें, आपकी निःशुल्क मदद की जाएगी। धन्यवाद।